दोस्तों, ब्रह्मा पुराण इसमें कुछ भाग अध्याय 38 का है और अध्याय 39 से 41 उस उत्तम पवित्र स्थान में भास्करेश्वर नाम का एक लिंग है। पहले सूर्यदेव ने इसकी पूजा की थी। भक्तगण पवित्र कुंड में स्नान करके 3 नेत्रों वाले देवराज की पूजा करेंगे। वे सब पापों से मुक्त हो जाएंगे। उत्तम वायु रथ पर बैठकर वे भगवान शिव के लोक में जाएंगे। गंधर्व उनकी स्तुति करेंगे। हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, वे आनंद से भरे हुए वहां एक कल्प तक रहते हैं। भगवान शिव के लोक में बहुत सुख भोगने के बाद जब उनके पुण्य क्षीण हो जाते हैं, तब वे पृथ्वी पर आते हैं और उत्तम कुल में जन्म लेते हैं, अथवा योगियों के लोक में जन्म लेते हैं। वे वेद और वेदांगों के ज्ञाता होंगे। वे जीवों के कल्याण में लगे हुए उत्तम ब्राह्मण के रूप में जन्म लेंगे। वे मोक्ष विद्या में निपुण हो जाएंगे और सबका समान रूप से ध्यान रखेंगे। शिव के उत्तम योग को प्राप्त करके वे मोक्ष प्राप्त करते हैं। हे ब्राह्मणों, भक्त को उस पवित्र स्थान में जो भी लिंग दिखाई दे, उसकी पूजा करनी चाहिए। वह लिंग जहाँ कहीं भी दिखाई दे, चाहे वह पूजनीय हो या न हो, चाहे वह जंगल में हो, सड़क पर हो, शमशान में हो या मुख्य चौराहे पर हो, भक्त को उस लिंग को भक्ति और विश्वास के साथ स्नान करवाना चाहिए। उसे यह विश्वास दिलाना चाहिए कि लिंग में कोई दरार नहीं है। फिर उसे सुगंधित और मनभावन पुष्पों, धूप, प्रसाद, वंदन, स्तुति, साष्टांग प्रणाम, नृत्य, गान आदि से लिंग की पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार विधिपूर्वक पूजा करने से वह शिवलोक को प्राप्त होगा। हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, यदि स्त्री भी श्रद्धापूर्वक पूजा करे तो उसे भी फल की प्राप्ति होती है। इस विषय में कोई संदेह करने की आवश्यकता नहीं है। हे श्रेष्ठ मुनियों, भगवान शिव के अतिरिक्त कौन उस उत्तम पवित्र स्थान के अच्छे गुणों का वर्णन कर सकता है। चाहे किसी व्यक्ति में श्रद्धा हो या न हो, चाहे वह पुरुष हो या स्त्री, उसे किसी भी महीने में किसी भी दिन वहां जाना चाहिए। हे ब्राह्मणों, बिंदुसार के जल में स्नान करने के बाद उसे त्रिनेत्र वाले भगवान शिव और वर देने वाली देवी उमा के मंदिर के साथ साथ चंद्र, गंध, कार्तिकेय, गणेश, बैल, कल्प वृक्ष और सावित्री के दर्शन करने चाहिए। वह तुरंत भगवान शिव के लोक में चला जाता है। पापों का नाश करने वाले कपिल तीर्थ में स्नान करने से मनुष्य सभी मनोरथों की प्राप्ति करता है और भगवान शिव के लोक को प्राप्त होता है। जो मनुष्य इंद्रियों को वश में करके विधिपूर्वक तीर्थ यात्रा करता है, वह 21 पीढ़ियों का उद्धार करके भगवान शिव के लोक को प्राप्त करता है। जो मनुष्य भगवान शिव के पवित्र केंद्र, जो वाराणसी के समान भव्य है, एकाम्र में पवित्र स्नान करता है, उसे निश्चित रूप से मोक्ष की प्राप्ति होती है। अध्याय 39 एकाम्र का पवित्र केंद्र। एकाम्र उत्कल देश में एक पवित्र केंद्र जो दक्षिण भारत के एक केंद्र से अलग है। लोमहर्षण ने कहा, हे ब्राह्मणों, इस प्रकार श्रेष्ठ ऋषियों ने पापनाशक रुद्र के क्रोध की पुण्य कथा सुनी, जैसा कि व्यास जी ने कहा था। उन्होंने पार्वती के क्रोध और आक्रोश, शिव के क्रोध, वीरभद्र की उत्पत्ति और भद्रकाली के जन्म के बारे में सुना। फिर उन्होंने दक्ष के यज्ञ के विध्वंस और शिव के अद्भुत पराक्रम के बारे में सुना। उन्होंने महात्मा दक्ष द्वारा भगवान को प्रसन्न करने, रुद्र को अंश देने, दक्ष द्वारा सभी यज्ञों का फल देने वाले वरदान के बारे में भी सुना। वे ब्राह्मण आश्चर्यचकित और प्रसन्न हुए। उन्होंने व्यास से शेष कथा पूछी। उनके पूछने पर व्यास ने एकाम्र के पवित्र केंद्र का वर्णन किया। व्यास ने कहा, ब्रह्मा जी द्वारा कही गई कथा सुनकर प्रमुख ऋषिगण प्रसन्न हो गए। उनके रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने भगवान की स्तुति की। ऋषियों ने कहा, आपके द्वारा वर्णित भगवान की महिमा अद्भुत है। हे देवों में श्रेष्ठ, दक्ष के यज्ञ का विध्वंस भी अद्भुत है। अब आपको पवित्र तीर्थों में श्रेष्ठ एकाम्र का वर्णन करना चाहिए। हे ब्रह्मा, हम इसके बारे में सुनना चाहते हैं। हमारी उत्सुकता अपरंपार है। व्यास ने कहा। उनकी बातें सुनकर चतुर्मुख लोकदेवता ने भगवान शिव के उस पवित्र मध्य का वर्णन किया, जो इसी पृथ्वी पर सांसारिक सुख और मोक्ष प्रदान करने वाला है। ब्रह्मा ने कहा, हे प्रमुख ऋषियों, सुनो, मैं संक्षेप में वर्णन करूंगा। एक महान पवित्र केंद्र है जिसे एकाम्र के नाम से जाना जाता है। ये सभी पापों को दूर करता है। ये सामान्य लोगों के लिए अत्यंत दुर्गम है। ये वाराणसी के समान ही शुभ और भव्य है। इसमें 1 करोड़ लिंग और 8 पवित्र जल स्थान हैं। हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, पिछले कल्प में वहाँ एक आम का वृक्ष था, जिसके नाम से वह पवित्र स्थान एकाम्र नाम से प्रसिद्ध हुआ। यह नगर प्रसन्नचित और सुपोषित लोगों से भरा हुआ था, जिसमें पुरुष और महिलाएं दोनों थे। वहाँ के अधिकांश लोग विद्वान समूह के थे। ये धन धान्य और इसी तरह की अन्य चीजों से भरपूर था। यहाँ बहुत से घर थे, जिनमें मवेशी भरे हुए थे। ये शहर मीनारों और टावरों से अच्छी तरह सजा हुआ था। यहाँ बहुत से व्यापारी और व्यवसायी थे और यहाँ तरह तरह के रत्न जड़े हुए थे।
शहर की गलियां सुंदर थीं और महल राजसी हंसों की तरह सफेद और शुद्ध थे। वहां कई ऊंची ऊंची इमारतें थीं जिनमें ऊपरी कमरे थे। इसमें 3-3 के समूह में व्यवस्थित विशाल द्वार थे। एक सफेद बाहरी दीवार इसकी सुंदरता को और बढ़ा रही थी। ये हथियारों से अच्छी तरह सुरक्षित था और खायों से सुशोभित था। इसे सफेद, लाल, काले, गहरे या पीले जैसे विविध रंगों के विभिन्न झंडों और प्रतीकों से सजाया गया था। उन्हें हवा में लहराया गया। लोग वीणा, बांसुरी और ढोल जैसे विभिन्न प्रकार के संगीत वाद्य यंत्रों के साथ निरंतर उत्सव में आनंदित और खुश थे। मिसाइलों को फेंकने के लिए गोफन से क्षेत्र को सजाया गया था। वहां बाहरी दीवारों और बगीचों से सुसज्जित देवताओं के कई मंदिर थे। वहां की पूजा पद्धतियां अद्भुत थीं और उनसे पवित्र केंद्र की सुंदरता बढ़ती थी। वे स्त्रियां पतली कमर वाली और प्रसन्नचित थीं। उनके गले में हार थे। उनके नेत्र कमल की पंखुड़ियों के समान बड़े थे। उनके स्तन मोटे और उठे हुए थे। वे स्त्रियां श्याम वर्ण की थीं और उनके मुख पूर्ण चंद्रमा के समान चमक रहे थे। उनके अग्रभाग स्थिर थे। उनके कपोल सुंदर थे। उनकी करधनी और पायल मधुर ध्वनि कर रही थी। उनके बाल सुंदर थे, उनके नितंब सुंदर थे और उनकी आंखें कानों तक फैली हुई बड़ी थीं। वे सभी विशिष्ट लक्षणों से युक्त थीं और सभी आभूषणों से सुसज्जित थीं। उन्होंने श्वेत और चमकीले वस्त्र पहने थे। कुछ सुनहरे रंग की थीं। उनके शरीर स्तनों के भार से झुके हुए थे। उनकी चाल हंसों और हाथियों के समान थी। उन्होंने अपने अंगों पर दिव्य सुगंधियों और उपटनों का लेप किया हुआ था। उन्हें नशे के कारण मधुर सुस्ती का अनुभव हो रहा था। उनके नितंब बड़े और सुंदर थे। उनके चेहरे पर सदैव मुस्कान रहती थी। उनके दांत बिजली की चमक जैसे दिखते थे। उनके होंठ बिंब के फलों जैसे थे। उनकी आवाज मीठी थी। पान के पत्ते उनके मुंह को रंगीन बनाते थे। वे देखने में सुंदर और कलापूर्ण थे। वे भाग्यशाली थे। वे सभी से सुखद शब्द बोलते थे। उन्हें अपनी सदा जवानी पर गर्व था। वे दिव्य वस्त्र पहनते थे। वे अपनी पवित्रता से सुशोभित थे। वे दिव्य महिलाओं के समान थे और अपने अपने घरों में क्रीड़ा करते थे। वे दिन रात खुश और प्रसन्न रहते थे। पुरुष भी अपने उत्तम गुणों से भरपूर थे और सभी आभूषणों से सुसज्जित थे। वे अपनी युवावस्था और सुंदर आकृति के कारण अभिमानी प्रतीत होते थे। हे श्रेष्ठ ऋषियों, वहां ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र रहते थे। जो लोग वहां रहते थे वे बहुत पुण्यात्मा थे तथा अपने अपने व्यवसाय में लगे रहते थे। ऋचि, मेनका, रंभा, तिलोत्तमा, उर्वशी, विप्रचित्ति, विश्वाची, सहजन्या और प्रमलोका जैसी कई चमकदार आंखों वाली गणिकाएं थीं। उनके चेहरे मुस्कुराते थे और वे मधुर शब्द बोलती थीं। वे कला और शिल्प में चतुर और कुशल थीं। वे अच्छे गुणों से संपन्न थीं। हे श्रेष्ठ ऋषियों, स्त्रियां नृत्य और गायन में निपुण थीं। उन्हें अपने स्त्रियोचित गुणों पर गर्व था। ये सुंदर स्त्रियां देखने में सुंदर थीं, बातचीत करने में निपुण थीं, लोगों को तिरछी निगाहों से देखने में भी निपुण थीं। उनमें से कोई भी सुंदरता से रहित नहीं थी। कोई भी दूसरों को परेशान नहीं करती थी। किसी को भी उनके कार्यों में दुष्ट या बुरा नहीं कहा जा सकता था। पुरुष उस समय मोहित हो जाते थे जब उनकी ओर दृष्टि जाती थी। पुरुषों में कोई भी दरिद्र, मूर्ख, शत्रुतापूर्ण, बीमार, गंदा, कंजूस या धोखेबाज व्यक्ति नहीं था। उनमें से कोई भी सुंदर विशेषताओं से रहित नहीं था। कोई भी जानबूझकर दूसरों को परेशान नहीं करता था। किसी को भी उसके कार्यों में बुरा या दुष्ट नहीं कहा जा सकता था। ये लोग उस पवित्र केंद्र में रहते थे जिसकी पूरी दुनिया में प्रतिष्ठा थी। पवित्र केंद्र में आराम से जाया जा सकता था। ये वहां रहने वाले लोगों को बहुत पसंद था। पवित्र केंद्र विभिन्न प्रकार के लोगों से भरा हुआ था। ये कई प्रकार के पौधों और पेड़ों से भरा हुआ था, जैसे कि कर्णिकार, पनस, चंपक, नागकेसर, पाताल, अशोक, बकुल, कपित, धव, कूट, नीम, कदम्ब और अन्य पेड़ जो पूरी तरह से खिले हुए थे। यह नीपाक, धव और खदिर के पेड़ों से सुशोभित था जिन पर लताएं उगी हुई थीं। शाल, ताल, तमाल, नारियल, शुभांजन, अर्जुन, सप्तपर्ण, कोविदरस, पिप्पला, लकुकस, सरलास, लोद्रस, हिंटालिस, देवदारस, पलास, मुकुकुंदस जैसे अन्य पेड़ भी थे। पारिजात, कुब्जाकस, केला, जम्बूस, सुपारी ताड़, केतकी, कराविरस, अतिमुक्तस, किंशुकस, मंदार, कुंदस और अन्य फूल वाले पौधे। विभिन्न पक्षियों के चहचहाने, फलों से लदे वृक्षों और अन्य जीवित प्राणियों जैसे चकोर, शतपत्र, शाही मधुमक्खी, कोयल, तीतर, मोर, कौवे और तोते के कारण उद्यान नंदन उद्यान के समान थे। वहां जीवन जीवक, हारित और चातक जैसे कई अन्य पक्षी थे। उन्होंने जंगलों को घेर लिया था। अन्य पक्षी बहुत मधुरता से चहचहा रहे थे। पवित्र केंद्र लंबी टैरिफ झीलों, तालाबों, कमल के पौधों के समूहों से सुशोभित पवित्र जल स्थलों से भरा हुआ था।
साफ पानी से झीलें सुंदर लग रही थीं। वहां लिली, सफेद कमल, नीले कमल, कदम पक्षी, लाल हंस, जल मुर्गी, करंडव पक्षी, हंस और अन्य जलीय जानवर थे। वहां सब ओर से शोभायमान दृश्य था। वहां पूर्ण चिन्ह और हाथी के चमड़े के वस्त्र पहने हुए भगवान प्रत्यक्ष उपस्थित थे। भगवान शिव जो लोगों को सांसारिक सुख और मोक्ष प्रदान करते हैं, देवताओं और ऋषियों के बीच बैठे थे, जो पृथ्वी पर स्थित पवित्र नदियों, पवित्र जल स्थलों, झीलों, कमल तालाबों, कुओं और समुद्रों से अलग अलग जल लेकर आए थे। लोगों के कल्याण के लिए शिव ने उस पवित्र केंद्र में पवित्र बिंदुसारस झील का निर्माण किया। हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को भगवान ने इस झील का निर्माण किया था। जो भक्त विषुवतीय तिथि पर उस स्थान की तीर्थ यात्रा करता है, उसे श्रद्धापूर्वक बिंदुसर में स्नान करना चाहिए। उसे देवों, ऋषियों, मनुष्यों और पितरों का तर्पण करना चाहिए। उनके नाम और गोत्र का उच्चारण करते हुए तिल के बीज से जल का अर्घ्य देना चाहिए। उस पवित्र जल में विधिपूर्वक स्नान करने से उसे अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जो लोग अगले अवसर पर ब्राह्मणों को दान देते हैं, उन्हें अन्य पवित्र स्थानों से मिलने वाले लाभ से 100 गुना अधिक लाभ मिलता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि यदि भक्त इस सरोवर के तट पर पितरों को चावल के गोलों का अर्पण करेंगे तो उन्हें चिरस्थायी तृप्ति मिलेगी। फिर वह वाणी पर संयम और इंद्रियों पर संयम रखते हुए भगवान शिव के धाम में जाएगा। मंदिर में प्रवेश करने के बाद वह 3 बार परिक्रमा करेगा। मन और शरीर से शुद्ध होकर वह शिव को घी, दूध आदि से स्नान कराएगा। वह चंदन का लेप लगाएगा और सुगंधित सुगंध लगाएगा। वह बिल्व, अर्क, कमल आदि पवित्र अनुष्ठानों में उपयोग किए जाने योग्य विभिन्न प्रकार के फूलों से चंद्रशिखाधारी भगवान उमा की पूजा करेगा। वह वेदों या आगमों में वर्णित मंत्रों से देवता की स्तुति करेगा। जिस व्यक्ति ने विधिपूर्वक दीक्षा नहीं ली है, वह नाम और मूल मंत्र का उच्चारण करके भगवान की पूजा करे। गंध, सुगंधित पुष्प, वस्त्र आदि से, धूप, दीप, नैवेद्य और भेद से स्तुति, भूमि पर प्रणाम, सांकेतिक गीत, वाद्यों के साथ नृत्य, बारंबार प्रणाम, जयघोष और परिक्रमा द्वारा भगवान की पूजा करने के पश्चात भक्त सभी पापों से मुक्त हो जाता है। देवों के स्वामी उमा के पति भगवान की पूजा करने से भक्त पापों से मुक्त हो जाता है। वे सुंदर आकृति और यौवन से युक्त होते हैं। इस प्रकार वे अपने कुल की 21 पीढ़ियों का उद्धार कर सकते हैं। वे दिव्य आभूषणों से सुसज्जित होते हैं। वे यज्ञ करने वाले, दान देने वाले और पृथ्वी के अधिपति के रूप में जन्म लेते हैं। बिंदुसार के जल में स्नान करने के पश्चात भक्त को मुक्तेश्वर, सिद्धेश, सुवर्ण, जालेश्वर, परमेश्वर तथा सूक्ष्म भगवान अमृतिकेश्वर इन तीर्थों का दर्शन करना चाहिए। वह उनकी विधिवत पूजा करेगा। वह झनकारती घंटियों के समूह वाले स्वर्णमय हवाई रथ पर सवार होकर शिवलोक को जाएगा। गंधर्व और अप्सराएं उसकी स्तुति में गान करेगी तथा उसे सुशोभित करेगी। वह लोकों को प्रकाशित करेगा। हे ब्राह्मणों, वह उस लोक में निवास करने वाले लोगों के साथ मन को प्रसन्न करने वाले सभी सुखों का उपभोग करेगा, जब तक कि सभी जीवात्माएं प्रलय न कर दें। जब पुण्य क्षीण हो जाएगा, तब वह पृथ्वी पर लौट आएगा। हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, उसका पुनर्जन्म योगियों के लोकों में होगा। वह वेदों का स्वामी बनेगा। पाशुपत योग प्राप्त करने के बाद वह मोक्ष प्राप्त करेगा। जो लोग इन दिनों भगवान शिव के मंदिर में जाते हैं, वे सूर्य के प्रकाश वाले हवाई रथ पर सवार होकर शिव के लोक में जाते हैं। पवित्र अवसर हैं शयन लेटने का दिन, उत्थापन उठने का दिन, एक राशि से दूसरी राशि में मासिक संक्रमण, उष्णकटिबंधीय संक्रमण के दिन, अशोक सप्तमी और पवित्र रोपण का दिन। जो बुद्धिमान लोग किसी भी समय भगवान के दर्शन करते हैं, वे अपने पापों से मुक्त हो जाते हैं। वे भगवान शिव के लोक में जाते हैं। भगवान के पश्चिम, पूर्व, उत्तर और दक्षिण में 2.5 योजन तक फैला हुआ पवित्र केंद्र सांसारिक सुख और मोक्ष प्रदान करने वाला क्षेत्र है। उस उत्तम पवित्र स्थान में भास्करेश्वर नाम का एक लिंग है। पहले सूर्यदेव ने इसकी पूजा की थी। भक्तगण पवित्र कुंड में स्नान करके 3 नेत्रों वाले देवराज की पूजा करेंगे। वे सब पापों से मुक्त हो जाएंगे। उत्तम वायु रथ पर बैठकर वे भगवान शिव के लोक में जाएंगे। गंधर्व उनकी स्तुति करेंगे। हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, वे आनंद से भरे हुए वहां एक कल्प तक रहते हैं। भगवान शिव के लोक में बहुत सुख भोगने के बाद जब उनके पुण्य क्षीण हो जाते हैं, तब वे पृथ्वी पर आते हैं और उत्तम कुल में जन्म लेते हैं, अथवा योगियों के लोक में जन्म लेते हैं। वे वेद और वेदांगों के ज्ञाता होंगे। वे जीवों के कल्याण में लगे हुए उत्तम ब्राह्मण के रूप में जन्म लेंगे। वे मोक्ष विद्या में निपुण हो जाएंगे और सबका समान रूप से ध्यान रखेंगे। शिव के उत्तम योग को प्राप्त करके वे मोक्ष प्राप्त करते हैं। हे ब्राह्मणों,
भक्त को उस पवित्र स्थान में जो भी लिंग दिखाई दे उसकी पूजा करनी चाहिए। वह लिंग जहाँ कहीं भी दिखाई दे, चाहे वह पूजनीय हो या न हो, चाहे वह जंगल में हो, सड़क पर हो, शमशान में हो या मुख्य चौराहे पर हो, भक्त को उस लिंग को भक्ति और विश्वास के साथ स्नान करवाना चाहिए। उसे यह विश्वास दिलाना चाहिए कि लिंग में कोई दरार नहीं है। फिर उसे सुगंधित और मनभावन पुष्पों, धूप, प्रसाद, वंदन, स्तुति, साष्टांग प्रणाम, नृत्य, गान आदि से लिंग की पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार विधिपूर्वक पूजा करने से वह शिवलोक को प्राप्त होगा। हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, यदि स्त्री भी श्रद्धापूर्वक पूजा करे तो उसे भी फल की प्राप्ति होती है। इस विषय में कोई संदेह करने की आवश्यकता नहीं है। हे श्रेष्ठ मुनियों, भगवान शिव के अतिरिक्त कौन उस उत्तम पवित्र स्थान के अच्छे गुणों का वर्णन कर सकता है। चाहे किसी व्यक्ति में श्रद्धा हो या न हो, चाहे वह पुरुष हो या स्त्री, उसे किसी भी महीने में किसी भी दिन वहां जाना चाहिए। हे ब्राह्मणों, बिंदुसार के जल में स्नान करने के बाद उसे त्रिनेत्र वाले भगवान शिव और वर देने वाली देवी उमा के मंदिर के साथ साथ चंड, गंड, कार्तिकेय, गणेश, बैल, कल्प वृक्ष और सावित्री के दर्शन करने चाहिए। वह तुरंत भगवान शिव के लोक में चला जाता है। पापों का नाश करने वाले कपिल तीर्थ में स्नान करने से मनुष्य सभी मनोरथों की प्राप्ति करता है और भगवान शिव के लोक को प्राप्त होता है। जो मनुष्य इंद्रियों को वश में करके विधिपूर्वक तीर्थ यात्रा करता है, वह 21 पीढ़ियों का उद्धार करके भगवान शिव के लोक को प्राप्त करता है। जो मनुष्य भगवान शिव के पवित्र केंद्र, जो वाराणसी के समान भव्य है, एकाम्र में पवित्र स्नान करता है, उसे निश्चित रूप से मोक्ष की प्राप्ति होती है। अध्याय 40 पवित्र केंद्र उत्कल। ब्रह्मा ने कहा, मेरी स्वामिनी माता विरजा में दृढ़तापूर्वक स्थित हैं। उनके दर्शन करने से मनुष्य अपने कुल की 7वीं पीढ़ी तक रक्षा करता है। उस देवी का एक बार भी दर्शन करके तथा भक्तिपूर्वक उनकी पूजा और प्रणाम करके मनुष्य अपने कुल का उद्धार कर लेता है और मेरे लोक को जाता है। विरजा में स्थित अन्य जगत माताएं पापों का नाश करने वाली तथा वर देने वाली देवियां हैं। वे भक्तों पर कृपा करने वाली हैं। वहाँ वैतरणी नदी है, वह सभी पापों को दूर करती है। वहाँ पवित्र स्नान करने से श्रेष्ठ मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। स्वयंभू भगवान विष्णु वहाँ वराह रूप में रहते हैं। उनका दर्शन करके तथा भक्तिपूर्वक उन्हें प्रणाम करके मनुष्य विष्णु के धाम को जाता है। विरजा के पवित्र केंद्र में 8 तीर्थ स्थल हैं: कपिल, गोग्रह, सोमतीर्थ, अलाभ तीर्थ, मृत्युंजय, क्रोध तीर्थ, वासुका और सिद्धकेश्वर। बुद्धिमान तीर्थयात्री इन सभी तीर्थ स्थलों का भ्रमण करेगा और अपनी सभी इंद्रियों को वश में करके विरजा में पवित्र स्नान करेगा। भगवान को प्रणाम करके वह सभी पापों से मुक्त हो जाएगा। एक उत्कृष्ट हवाई रथ पर बैठकर वह मेरे लोक में जाता है। गंधर्व उसकी स्तुति गाते हैं और उसका सम्मान करते हैं। जो मनुष्य मेरे पवित्र केंद्र विरजा में चावल की गोलियां अर्पित करता है, उसके पितरों को निःसंदेह चिर तृप्ति प्राप्त होती है। हे श्रेष्ठ मुनियों, जो पुरुष मेरे पवित्र केंद्र विरजा में अपना शरीर त्याग देते हैं, वे मोक्ष प्राप्त करते हैं। जो व्यक्ति समुद्र में डुबकी लगाता है और कपिल, विष्णु और वाराही का दर्शन करता है, वह सीधे स्वर्ग जाता है। हे श्रेष्ठ मुनियों, बहुत से तीर्थस्थान और तीर्थ हैं, उन्हें विरजा के समान जानना चाहिए। हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, समुद्र के उत्तरी तट पर एक गुप्त महान पवित्र स्थान है, जो मोक्ष प्रदान करने वाला तथा पापों का नाश करने वाला है। ये रेत से ढका हुआ है, ये पवित्र है, ये सभी इच्छाओं को पूरा करता है, ये 10 योजन तक फैला हुआ है, ये सबसे दुर्लभ पवित्र केंद्रों में से एक है। उस पवित्र केंद्र में अशोक, अर्जुन, पुन्नाग, बकुला, सरला, कटहल, नारियल का पेड़, शालस, ताड़, सेब, कैंपक, कर्णिकारा, आम, बिल्व, पाताल, कदम, कोविदारा, लेकुका, नागकेसर, शमी, अमलका जैसे कई पेड़ हैं। एम्बिलिक, हरड़, लोध्र, सिट्रोन, धव, खदेरा, सरजा, भूर्जा, अश्वकर्ण, तमाल, देवदारू, मंदार, पारिजात, न्यग्रोध, अगुरु, चंदन, खरहूर, अमृतक, सिद्धक, मुकुकुंद, किंशुक, अश्वत्थ, सप्तपर्ण, मधुधर, शुभांजन, शिंशक, नीप, निम, मार्गोसे, तिंदु और विभीतिक। ये वृक्ष सभी ऋतुओं के फलों और सुगंधित फूलों से लदे हुए थे। वे मन को प्रसन्न करने वाले थे। वे शानदार थे। कई प्रकार के पक्षियों ने वातावरण को गुंजायमान कर दिया था। पक्षियों द्वारा उत्पन्न ध्वनियां कानों को सुहावनी लगती थीं। वे बहुत मधुर थीं और प्रेम की पीड़ा को शक्तिशाली रूप से उत्तेजित करती थीं। वे मन को बहुत आनंद देती थीं। ये स्थान विभिन्न पक्षियों से भरा हुआ था, जैसे कि ककोरस, शतपत्र, कटफोड़वा, भरिंगराज, मधुमक्खियां, तोते, कोयल, तीतर, हारीत, जीवक, चातक और अन्य मधुर आवाज वाले पक्षी। वे चहचहा रहे थे और उनकी आवाज कानों को भा रही थी।
वे सभी को प्रसन्न कर रहे थे और वे शाखाओं पर खूबसूरती से बैठे थे। वहां केतकी, अतिमुक्ता, कुब्जक, मालती, कुंड, बन, काले रंग के करवीर, जंबीरा, अरुण, कनकोल, दाडिम, बीजापूरक, माटुलुंग, सुपारी, हिंताल, केले के वृक्षों के समूह तथा मन को प्रसन्न करने वाले अनेक प्रकार के पुष्पमय वृक्ष थे। वहां लताएं तथा छत्रों के समान फैली हुई झाड़ियां थीं। वहां अनेक प्रकार के जलाशय थे, जैसे आयताकार तालाब, झीलें, कमल के तालाब तथा तालाब। विभिन्न जलाशय पवित्र थे तथा कमल समूहों से सुशोभित थे। वे सरोवर सुंदर थे, जिनमें स्वच्छ जल कुमुदिनियां, श्वेत कमल, भव्य नीले कमल, कल्हार पुष्प तथा इसी प्रकार के पुष्प चारों ओर फैले हुए थे। वहां कदम्ब पक्षी, चक्रवाक और जल पक्षी थे। वहां तैरते हुए कारंडव पक्षी, हंस, कछुए, मछली, मदगुस, दात्युष, सारस, कोयस्थी और सारस थे और ये सब उस स्थान की सुंदरता को बढ़ा रहे थे। वहां पानी में रहने वाले, हवा में उड़ने वाले या जमीन पर चलने वाले अन्य पक्षी भी थे। वहां जलीय फूल थे। इस प्रकार पूरा पवित्र केंद्र जमीन और पानी दोनों पर विभिन्न प्रकार के पेड़ों और फूलों से बहुत सुंदर लग रहा था। वहां जलीय और अन्य प्रकार के हाथी थे जो उस स्थान को सुशोभित कर रहे थे। ये स्थान धार्मिक विद्यार्थियों, गृहस्थों, वनवासियों और सन्यासियों से सुशोभित था। वे अपने पुण्य कार्यों में लगे हुए थे। अन्य लोग भी इसे सुशोभित कर रहे थे। ये स्थान प्रसन्न और सुपोषित लोगों से भरा हुआ था। ये पुरुषों और महिलाओं से भरा हुआ था। ये स्थान सभी विद्याओं का निवास था। ये सभी पवित्र संस्कारों और गुणों की खान था। इस प्रकार सभी अच्छे गुणों से संपन्न ये पवित्र केंद्र सभी पवित्र केंद्रों में सबसे दुर्लभ था। हे श्रेष्ठ मुनियों, वहाँ प्रसिद्ध भगवान विष्णु निवास करते हैं। जहाँ तक उत्कल देश की सीमा फैली हुई है, वह स्थान भगवान कृष्ण की कृपा के कारण बहुत पवित्र है। जिस स्थान पर ब्रह्मांड में व्याप्त परमेश्वर विराजमान है, वहाँ सब कुछ सुस्थित है। वे ब्रह्मांड के स्वामी और सबकी आत्मा हैं। हे श्रेष्ठ मुनियों, हम लोग सदैव उसी भूमि पर निवास करते हैं। रुद्र, इंद्र, अग्नि आदि देवता और मैं भी वहाँ निवास करते हैं। इसी प्रकार ये भी वहाँ निवास करते हैं। गंधर्व, अप्सराएं, पितर, देवता, मनुष्य, यक्ष, विद्याधर, सिद्ध, प्रशंसनीय पवित्र अनुष्ठान करने वाले ऋषि, वालिल्य तथा अन्य ऋषि, कश्यप आदि कुल पितामह, सुपर्ण, किन्न, सर्प तथा अन्य देवगण, चारों वेद तथा उनके सहायक ग्रंथ, विविध प्रकार के पवित्र ग्रंथ, इतिहास और पुराण, उत्तम धन दान वाले यज्ञ तथा विविध प्रकार की पवित्र नदियां। उस देश में तीर्थ, समुद्र और पर्वत भी स्थापित थे। जो स्थान पवित्रतम है, जहाँ देव, मुनि और पितर निवास करते हैं तथा जो सभी प्रकार के सुखों से युक्त है, वहाँ कौन रहना नहीं चाहेगा। कौन सी भूमि उत्कृष्टता में इसे पार कर सकती है। ये वह स्थान है जहाँ मोक्षदाता भगवान पुरुषोत्तम निवास करते हैं। वे मनुष्य धन्य हैं जो देवताओं की तरह उत्कल में रहते हैं। वे श्रेष्ठतम तीर्थों के जल में स्नान करते हैं और पुरुषोत्तम के दर्शन करते हैं। वे वास्तव में स्वर्ग के वासी हैं। वे कभी यम के घर नहीं जाते। उत्कल में रहने वाले लोगों का जीवन वास्तव में फलदायी है, जो पुरुषोत्तम का पवित्र केंद्र है। उत्कल के निवासी अत्यधिक बुद्धिमान हैं क्योंकि वे इन सभी गुणों में भगवान को देखते हैं। वे देवों में सर्वश्रेष्ठ हैं। उनकी आंखें बड़ी और सुखद हैं। उनकी भौहें, बाल और शिखा सुंदर हैं। उनके कानों को सुशोभित करने वाला एक सुंदर आभूषण है। उनकी मुस्कान सुंदर है। उनके दांत बहुत सुंदर हैं। उनके कानों की बालियां उन्हें सुंदर रूप से सुशोभित करती हैं। उनकी नाक, गाल और माथा बहुत सुंदर हैं और अच्छे गुणों से युक्त हैं। भगवान कृष्ण का कमल जैसा चेहरा सभी को प्रसन्न करने का कारण है। अध्याय 41 इंद्रद्युम्न की कथा और अवंती का वर्णन। ब्रह्मा ने कहा, हे ब्राह्मणों, पूर्व काल में कृतयुग में एक प्रतापी राजा था जिसे इंद्रद्युम्न के नाम से जाना जाता था। वह इंद्र के समान पराक्रमी था। वह सत्यभाषी, शुद्ध विचार वाला तथा कार्यकुशल था। शस्त्रधारियों में वह श्रेष्ठ था। वह सुंदर और सौभाग्यशाली था। वह दान देने में वीर और उदार था। वह सुख भोगता था और मधुर वाणी बोलता था। उसने अनेक यज्ञ किए। वह ब्राह्मणों का पक्षधर था। वह सत्यवचन बोलता था। वह धनुर्विद्या, वेद और अन्य शास्त्रों का ज्ञाता था। वह संतुष्ट था। वह मानवता का प्रेमी था और पूर्णिमा की रात के चंद्रमा के समान शोभायमान था। वह सूर्य के समान चमकता था और शत्रुओं के समूह को भयभीत करने वाला था। वह भगवान विष्णु का भक्त था। वह सत्वगुण से संपन्न था। उसने क्रोध और इंद्रियों पर विजय प्राप्त की थी। वह आध्यात्मिक विद्या में रुचि रखता था। वह मोक्ष का इच्छुक था। वह पुण्य में रुचि रखता था। जब वह राजा, जो सद्गुणों का भंडार था, पृथ्वी पर राज्य करता था, तब उसने भगवान विष्णु को प्रसन्न करने का विचार किया। मैं देवों के स्वामी भगवान विष्णु को कैसे प्रसन्न करूं?
किस पवित्र स्थान, नदी के किनारे या आश्रम में ये स्थान हो। इस प्रकार मन में विचार करते हुए उसने पृथ्वी के सभी पवित्र स्थानों का विचार किया। उसने स्वप्न में उन्हें देखा। पवित्र स्थानों, तीर्थों और नगरों को देखने के पश्चात वह मन ही मन उस पवित्र स्थान पुरुषोत्तम की ओर चला गया, जो भक्तों को मोक्ष प्रदान करने वाला है। राजा अपनी समृद्ध सेना और वाहनों के साथ वहां गया। उसने विधिपूर्वक अश्वमेध यज्ञ किया, जिसमें बहुत सी संपत्ति दान के रूप में वितरित की गई। उसने वहां एक भव्य महल बनवाया। उसने वहां संकर्षण, कृष्ण और सुभद्रा की मूर्तियां स्थापित की। उसने वहां 5 पवित्र स्थान बनवाए। उसने स्नान, दान, तप, यज्ञ तथा भगवान के दर्शन आदि अनुष्ठान नियमित रूप से किए। भगवान की कृपा से वह प्रतिदिन भगवान की विधिपूर्वक पूजा करता था। समय के साथ उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई। हे ब्राह्मणों, इंद्रद्युम्न नामक समुद्र में स्नान करके तथा मार्कंडेय, वट, कृष्ण और बलराम का दर्शन करके मनुष्य अवश्य मोक्ष प्राप्त करता है। ऋषियों ने कहा, पूर्व काल में जगत के स्वामी इंद्रद्युम्न मोक्ष प्रदान करने वाले महान पवित्र धाम पुरुषोत्तम के पास क्यों गए। हे देवों में श्रेष्ठ, वहां जाकर उस श्रेष्ठ राजा ने अश्वमेध यज्ञ तथा भगवान का पूजन किस प्रकार किया। हे ब्रह्मा जी, उस श्रेष्ठ राजा ने तीनों लोकों में सुप्रसिद्ध उस पवित्रतम स्थान पर, जो सभी प्रकार के लाभ प्रदान करने वाला है, एक उत्कृष्ट भवन कैसे बनवाया। हे ब्रह्मा जी, उस श्रेष्ठ राजा ने किस प्रकार कृष्ण, राम और सुभद्रा की सर्वगुण संपन्न मूर्तियों की रचना की। उस राजा ने किस प्रकार कृष्ण और अन्य देवताओं की स्थापना की, जिनकी देवगण पूजा करते हैं, उस भवन में जो संसार में सबसे श्रेष्ठ था। हे देवों में श्रेष्ठ, आपको चाहिए कि आप उस बुद्धिमान राजा की यह पूरी कथा पूरी तरह से और विस्तार से सुनाएं। आपके अमृतमय वचनों से हम पूरी तरह तृप्त नहीं हुए हैं। हम और अधिक सुनना चाहते हैं। हमारी जिज्ञासा अत्यधिक बढ़ गई है। ब्रह्मा जी ने कहा, हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, आपने मुझसे पवित्र, पापों का नाश करने वाली, वैभवशाली और सांसारिक सुखों तथा मोक्ष को प्रदान करने वाली प्राचीन कथा के बारे में पूछा। ये बहुत अच्छा हुआ। मैं कथा का वर्णन उसी प्रकार करूंगा जैसा कि कृतयुग में घटित हुआ था। हे श्रेष्ठ मुनियों, ध्यानपूर्वक तथा इंद्रियों पर संयम रखकर सुनो। मालव में अवंती नगरी, जो पृथ्वी पर सबसे श्रेष्ठ मानी जाती थी, उस राजा की राजधानी थी। वह नगर प्रसन्न और सुपोषित नागरिकों से भरा हुआ था। प्राचीर की दीवार और मेहराबदार प्रवेश द्वार सुदृढ़ता से बने हुए थे। दरवाजों को बंद करने के लिए मजबूत यांत्रिक साधन थे। नगर खायों से सुशोभित था। यह नगर विभिन्न व्यापारियों द्वारा बिक्री के लिए विभिन्न वस्तुओं से भरा हुआ था। नगर सड़कों और बाजारों से सुंदर था। ये त्रिभुजाकार और चतुर्भुजाकार लॉन से सुशोभित था। यह ऊपरी मंजिलों और अपार्टमेंटों वाले महलों की पंक्तियों से भरा हुआ था। चारों चौराहे अच्छी तरह से विभाजित थे। उस नगर में बहुत से मकान और मीनारें थीं, तथा सैकड़ों हजारों महलों से सुशोभित, जो राजसी हंसों के समान थे, जिनकी गर्दनें सुंदर और आकर्षक थीं, तथा जो देखने में सुंदर और उल्लासमय लगते थे। सारा नगर यज्ञ और उत्सव के कारण आनंदमय था। गीत और वाद्यों की ध्वनि सर्वत्र फैल रही थी। अगली वीडियो देखने के लिए आप चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करें और कमेंट करें। जय श्री ब्रह्म भगवान जी।